सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 जियोग्राफी का वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का क्लाइमेट है। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। तो हमने ये लास्ट वीडियो में भी पढ़ लिया था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भले ही इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, इसका मतलब क्या ये है कि हर तरफ बारिश होगी या हर तरफ पूरे देश में इक्वल मात्रा में बारिश हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या हर जगह सेम, एक्चुअल में हम कह रहे हैं कि अगर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है तो क्या इंडिया के हर स्टेट, हर जगह का मानसून टाइप ही है क्या। सो इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। तो अगर हम एशिया की बात करें तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें मॉनसून टाइप क्लाइमेट नॉर्मली साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने मिलेगा, राइट। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर perceptible regional variances in climatic conditions within the country। अब वैसे तो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल एक जनरल पैटर्न है, मतलब कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ओवरऑल वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, बट इसके बावजूद भी इंडिया के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे हमें काफ़ी वेरिएशंस जो हैं वो देखने मिलेंगे, काफ़ी डिफरेंसेस जो हैं वो देखने मिलेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस में। परसेप्टेबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो, राइट, कि हम एक क्लियर रीजनल वेरिएशन जो है वो देख सकते हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो हम अभी इस वीडियो में दो एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेंगे, एक तो टेम्परेचर का, उसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे मतलब सेम टाइम पे अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। मतलब टाइम सेम है बट किसी जगह पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, किसी जगह पे टेम्परेचर बहुत कम होगा। इसी तरीके से हम प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन का ये देखेंगे कि जो बारिश है, स्नो है वो और हेल वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें वो भी रीजनल वेरिएशंस जो हैं शो करती हैं। मतलब कि सेम टाइम में हो सकता है किसी जगह पे बहुत बारिश हो रही हो, वहीं दूसरी जगह पे हमें सूखा देखने मिल सकता है। एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में चेंज होते हैं और सीजन टू सीजन भी ये चेंज होते हैं। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degree Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degree in the Pahalgam in Jammu and Kashmir। अब गर्मियों के टाइम में राजस्थान के जो डेजर्ट है, राजस्थान के जो रेगिस्तान है, वहाँ पे कभी कभी गर्मियों के टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पारा जो है वो हो जाता है। वही गर्मियों का ही टाइम है बट जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितना टेम्परेचर देखने मिलता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर एक ठंडियों की रात है, मतलब ठंडियों के टाइम में अगर हम रात के टेम्परेचर को देखें तो जम्मू कश्मीर के जो द्रास है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतना कम हो जाता है। वहीं सर्दियों की ही रात है बट तिरुवनंतपुरम में अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक देखने मिलता है। मतलब यहाँ पे लगभग गर्मी हो रही होती है और यहाँ पे इतनी सर्दी हो रही होती है कि -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब हम बारिश की बात करते हैं। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो एक्चुअली थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है रेन से। इसमें आपको रेन, हेल, स्नो, स्लीट जितने भी एक तरीके से पानी के फॉर्म्स आपको ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखते हैं वो प्रेसिपिटेशन में आते हैं। So there are variations not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution। अब एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम प्रेसिपिटेशन के को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्म एंड टाइप में डिफरेंस नहीं होता कि एक जगह तो ओले पड़ रहे हैं, एक जगह नॉर्मल बूंदाबांदी हो रही है, राइट। तो इसमें फॉर्म एंड टाइप में तो डिफरेंस होता ही है बट साथ ही साथ उसके अमाउंट में भी डिफरेंस होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे बहुत कम होगा, राइट। और इनका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कहीं पे किस सीजन में बारिश हो रही है, कहीं पे किस सीजन में हो रही है, अलग सीजन में हो रही है, राइट। वेल प्रेसिपिटेशन is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country। तो बोल रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन जो है वो हमें नॉर्मली हिमालयन साइड किस रूप में देखने मिलती है, स्नोफॉल के टाइप में देखने मिलती है कि ऊपर से जो पानी है वो स्नोफॉल बर्फ की तरह बन के जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है।
वहीं अगर हम बाकी पूरे कंट्री के हिस्से को देखें, हिमालयन रीजन को छोड़ के जो दूसरा हिस्से हैं हमारे देश के, वहाँ पे नॉर्मली बारिश होती है, मतलब पानी जो है वो गिरता है। द एनुअल precipitation varies from over 400 centimeter in मेघालय to less than 10 centimeter in लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। अब बारिश हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेम मात्रा में बारिश होगी। जो मेघालय है, मेघालय जैसी जगहों पे 400 सेंटीमीटर तक हमें बारिश देखने मिलती है। वहीं लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान जैसे हिस्से हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर साल में जो बारिश है वो देखने मिलती है। तो मतलब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश है। हम मेघालय के जो हिस्से हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करने वाले हिस्से में से आते हैं। तो मेघालय का जो मौसम राम है वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करने वाला इलाका है, राइट। वहीं पे लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान वाला हिस्सा है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, राइट। तो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी जगह पे कम हो रही है, किसी जगह पे जो बारिश है, जो प्रेसिपिटेशन है वो अलग फॉर्म में आ रही है, स्नो की फॉर्म में आ रही है, किसी जगह पे वो पानी की फॉर्म में आ रही है, राइट। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे देश का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जो कि जून से लेकर सितंबर वाले टाइम में बारिश रिसीव करता है। But some parts like Tamil Nadu coast get a large portion of its rain during October and November. बट अगर हम तमिलनाडु वाले इलाके को देखें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बारिश अक्टूबर एंड नवंबर वाले टाइम पे आती है। ये क्यों आती है, इसका पूरा प्रॉपर रीज़न है कि क्यों। जो इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पे अ, हमें जून टू सितंबर वाले इलाके में टाइम में बारिश देखने मिलती है। वहीं साउथ में तमिलनाडु वाले इलाके में हमें अक्टूबर एंड नवंबर में क्यों मिलती है, तो इसका पूरा रीज़न है, ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट। In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. तो नॉर्मली ये देखा जाता है जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं, उनमें जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती। मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादातर एक ही तरीके का टेम्परेचर देखने मिलेगा, सर्दी में गर्मी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे। जैसे कि आप हमारे यहाँ जब नॉर्थ में सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, साउथ में सेम टाइम में उतनी सर्दियाँ नहीं पड़ रही होती, वहाँ नॉर्मल सर्दी होती है, वहाँ काइंड ऑफ गर्मी वाला मौसम ही रहता है, राइट। तो ऐसे इलाके जहाँ पे जो समुद्र के पास हैं, उनमें टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती हैं। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। ये जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है, मतलब सर्दी में बहुत सर्दी और गर्मी टाइम में बहुत गर्मी, ये वाले जो कॉन्ट्रास्ट हैं ये आपको अंदर वाले इलाके में, मतलब कि जो इंडिया का नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है बीच वाला, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, राइट। क्योंकि साउथ में जो है, साउथ की जो स्टेट्स हैं वो समुद्र के पास है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो वेरिएशन है टेम्परेचर में वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो साउदर्न पार्ट है वो इक्वेटर के भी पास है, मतलब वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके पास है, तो वो भी एक रीज़न है कि वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें इंडिया में, तो हमें ये देखने मिलता है कि ईस्ट से वेस्ट तरफ अगर हम जाते जाते हैं तो हमें रेनफॉल कम होती दिखाई देती है। मतलब ईस्ट तरफ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री स्टेट्स हैं, असम, बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इनमें बारिश ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम इससे वेस्ट तरफ को आने लगे, ईस्ट से वेस्ट तरफ आए, गुजरात या फिर राजस्थान वाला इलाका देखें, तो यहाँ पे कम होती है बारिश, राइट। तो जैसे जैसे आप इस तरफ आते जाओगे ईस्ट से वेस्ट तरफ, वैसे वैसे जो रेनफॉल है वो हमें कम होती हुई दिखाई देती है। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. अब ये सारी जो वेरिएशंस हैं, भले ही टेम्परेचर की वेरिएशन हो, प्रेसिपिटेशन की वेरिएशन हो, इस सब की वजह से क्या हुआ है, लोगों के जीने के तरीके में अंतर आ गया है। अब जिन लोगों के यहाँ सर्दी होती है वो डेफिनेटली कैसे कपड़े पहनेंगे, वो गर्म कपड़े पहनेंगे। अब आप क्या सेम तरीके के कपड़े ही पहनना उन लोगों से एक्सपेक्ट करोगे जो कि गर्मी वाले इलाके में रह रहे हैं? नहीं, वो कॉटन का पतला सा कपड़ा पहनेंगे, राइट। जो राजस्थान जैसे इलाके में रह रहे हैं वो लोग बहुत ही हल्के फुल्के कपड़े पहनेंगे, राइट। तो ये जो वेरिएशंस हैं, चाहे टेम्परेचर में हो, चाहे प्रेसिपिटेशन में हो, इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं, इनमें वेरिएशन की वजह से लोगों के जीने के तरीके में, उनके खाने के तरीके में, उनके पहनने के, रहने के, जिस तरीके के घर में वो रहते हैं, इन सभी चीज़ों में अंतर आ चुका है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनके जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ जीते हैं। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अब कहीं कहीं पे क्या होता है
कि दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब कि मान लो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और रात में उनके वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, तो ये एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। In the Thar Desert, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. मतलब कि थार डेजर्ट में अगर हम देखें, मतलब हमारे राजस्थान में जो रेगिस्तान है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे दिन में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं सेम रात को क्या होता है, रात को वही टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है, मतलब बहुत ठंडा माहौल जो है वो हो जाता है। On the other hand, there is hardly any difference in the day and night temperature in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. वहीं अगर हम अंडमान एंड निकोबार एंड केरला जैसे इलाकों में देखें तो वहाँ डे एंड नाइट के टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन नहीं होती। तो पहली बात तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और केरला ये कैसे जगहों पे स्थित हैं, ये समुद्र के आसपास है, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इनका जो टेम्परेचर में वेरिएशंस है डे एंड नाइट में वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वहीं अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो जो रेत होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब क्योंकि राजस्थान ऐसी जगह पे है जहाँ आसपास पानी वगैरह नहीं है इतना, समुद्र नदी ये सारी चीज़ें नहीं है, तो टेम्परेचर को बैलेंस नहीं किया जाता, वहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता, राइट। तो उस वजह से क्या होता है कि रेत जो है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म होता है। वहीं जो रात है उसमें टेम्परेचर जो है अचानक से ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो रेत है वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, राइट। वहीं पानी क्या होता है, पानी टाइम लेता है, गर्म होने में भी वो टाइम लेता है और वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है। इसीलिए ऐसे इलाके जो समुद्र के आसपास है वो थोड़े बैलेंस्ड रहते हैं। वहीं ये जो डेजर्ट वाले इलाके हैं इसमें हमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस जो है वो देखने मिलती हैं।